डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव 2025 जारी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के कितने जवान यहाँ पर तैनात हैं और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर किए हैं, ये जानेंगे। सर, जिस तरीके से चुनाव सुबह से ही जारी है, वोटिंग जारी है सुबह से ही 8:30 बजे से, दिल्ली पुलिस की क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? जी, हमारी बहुत ही एलैबोरेट और पुख्ता सुरक्षा इंतज़ाम हमने कर रखे हैं। पूरे नॉर्थ कैंपस को हमने कई जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है एज़ पर द सेंसिटिविटी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट एरिया, और उसी के अंदर हमने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है। और कुल यहाँ पे 600 जवान दिल्ली पुलिस के अलग अलग रैंक्स के तैनात किए गए हैं। उसके अलावा 5 कंपनी पैरामिलिट्री भी यहाँ पे है, जिसमें से RAF भी है। तो ये सारी तैनाती यहाँ पे की गई है। उसके अलावा प्लेन क्लोथ में भी हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पे या गैरकानूनी गतिविधियों पे नज़र रखी जा सके। उसके अलावा हम लोग पूरे कैंपस के ऊपर CCTV कैमरों से हम लोग नज़र रख रहे हैं। हमने कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर CCTV कैमरों से लाइव फीड आता है, जिसमें हम लोग चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली फील्ड टीम्स को हम लोग जो है उसके अंदर हम लोग साउंड भी करते हैं उसके लिए। उसके अलावा स्टाफ ने यहाँ पे बॉडी वर्न कैमरास भी पहन रखे हैं और हमने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि जो स्ट्रेच, जैसे ये हम जिस स्ट्रेच में खड़े हैं छात्रा मार्ग पे, यहाँ पे हमने आज ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया हुआ है। छात्रा मार्ग GC नारंग मार्ग 2 बंद है। और उसके अलावा वी आर ऑल्सो हम लोग इसमें यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं और जो यूनिवर्सिटी के चुनावी अधिकारी और कॉलेज के अधिकारी प्लस स्टूडेंट बॉडीज़ जो हैं, इनके लोगों से भी हम लोग कॉन्स्टेंटली टच में हैं सबसे, ताकि किसी का कुछ भी ग्रीवेंस हो, कोई कुछ भी अलर्ट करता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो हमको वो शेयर करते हैं और हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। हमारी जो फील्ड टीम है वो वहाँ पे एक्शन लेती है और इस प्रकार से हम यहाँ पे पूरा इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो। सर, अगर हम बात करें, हर बार डोसू के चुनाव के अंदर ये रहता है कि जो भारी लोग हैं वो ज़्यादातर जो है अंदर एंटर कर जाते हैं प्रेमिसेस में। इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ इसके लिए इंतजाम किए गए? इसमें देखिए, मेन तो कौन बाहरी है कौन अंदरूनी है वो तो कॉलेज बॉडीज़ डिसाइड करती हैं। इसके लिए हमने कॉलेज से इसके साथ हमारा सामंजस्य बिठाया है। हर कॉलेज के गेट के ऊपर पुलिस का स्टाफ भी है, तो कॉलेज के भी अधिकारी हैं, वो उनका ID कार्ड देख के ही उसको अलाउ कर रहे हैं कॉलेज के अंदर कि ये अधिकृत व्यक्ति है कि नहीं है। और उसी के बेसिस पे अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करने की कोशिश करता है और बात नहीं मानता है, तो जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर उपस्थित हैं वो उसको काबू में करते हैं और उसको वहाँ से हटाते हैं। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है। उसके अलावा कैंपस के अंदर रोड्स तो वैसे थॉरोफेयर है, इसके अंदर तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है नहीं किसी के मूवमेंट के लिए, जो क्योंकि ओपन कैंपस है, दिस इज़ नॉट ए क्लोज्ड कैंपस। और यहाँ पे इसके अलावा लेकिन हमारी हर जगह क्विक रिएक्शन टीम्स भी हैं और पेट्रोलिंग टीम्स भी हैं। तो अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई बाहर का आदमी जानबूझ के चुनावी प्रक्रिया में दखलंदाजी कर रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हम लोग वहाँ से उसको डिटेन करते हैं। सर, आपने जैसे बताया कि ये रोड क्लोज है, और कोई ऑल्टरनेट जो है वो रास्ता मार्ग को ये खोला हुआ हो, या कौन कौन से रोड जो है वो इस समय दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखे हैं? सारी रोड खुले हैं, इस एक रोड को छोड़ के। यहाँ पे 3 पैरेलल रोड्स हैं। एक विश्वविद्यालय रोड है, ये छात्रा मार्ग है, इसके आगे गुरु तेग बहादुर मार्ग है। उसके अलावा इधर जो हॉरिजॉन्टल रोड्स भी हैं, बाकी सारे रोड्स खुले हैं। ओनली ये जो लॉ सेंटर वाला जो छात्रा मार्ग है, ओनली इसी रोड को बंद किया गया और GC नारंग रोड को बंद किया गया है, क्योंकि शाम को जब EVMs आएंगी वापस, तो EVMs अभी दोपहर को आने के बाद स्टार्ट हो जाएगी, 1:30 बजे के बाद मॉर्निंग के कॉलेजेस की चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो वो सारी की सारी आनी स्टोर करनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसकी भी हमें गार्डिंग करनी है। उसके लिए इसके जो जहाँ काउंटिंग सेंटर है, जहाँ स्टोरेज है, उसके आसपास के एरिया को सैनिटाइज किया गया है। सर, एक आखिरी सवाल, कल जो है वो परिणाम आने हैं और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया कि कोई जीत का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, तो दिल्ली पुलिस ने क्या क्या परमिशंस दी? नहीं, हमने कोई परमिशन दी ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन ही यही है कि कोई विजय जुलूस निकलेगा ही नहीं। तो जब निकलेगा सवाल ही नहीं है, तो फिर परमिशन का भी कोई सवाल नहीं है। तो इसलिए कोई भी यहाँ पे विजय जुलूस नहीं निकलेगा। और उसके अंदर ये स्टूडेंट बॉडीज़ ने खुद ने कोर्ट के हियरिंग में सारे लोग उपस्थित थे एंड एवरीवन इज सीज्ड ऑफ द इशू एंड सबको कोर्ट के डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हैं और सब लोग ही कोर्ट का डायरेक्शन मानेंगे भी। और इसी प्रकार से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कल का भी जो है वो प्रोसेस निकल जाएगा। थैंक यू। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए DCP नॉर्थ राजा भाटिया, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि दिल्ली पुलिस जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है और तकरीबन 600 से ज़्यादा जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं और पूरी तरीके से माहौल जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, दिल्ली।